कितने कृपालु हैं ना लाल जी, दीनों पर कृपा करते हैं और हम दीन नहीं हैं। जो दीन है, दीन बंधु नाम है ठाकुर जी का, और हम दीन ही नहीं हैं। हमारे अंदर चतुरता इतनी बढ़ी हुई है कि जिसके कारण ठाकुर जी हमसे दूरी बना के रखते हैं। दीन बन जाइए, सरल बन जाइए, सहज बन जाइए और उपेक्षित होइए मत, पर उपेक्षितों की तरह ही रहिए। किसी कार्य को कहने के लिए आपको निमंत्रित तो आप कह दिया कीजिए कि मैं अधिकारी तो नहीं हूं, फिर भी आप बुला रहे हैं तो आऊंगा। मैं योग्य तो नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं तो आऊंगा। लेकिन आजकल एक बात बोलूं, इतना बनावटी जमाना हो गया कि ऐसी बातें भी बनावटी लोग ही बोलते हैं। हम तो लायक नहीं महाराज जी, लेकिन आप कह रहे हैं तो ठीक है आएंगे। हमारी कोई योग्यता नहीं है महाराज जी, लेकिन आप कह रहे हैं तो सब करेंगे। ये भी कई बनावटी लोग बोलने लगे और उनकी बनावटी बात अलग ही पता चल जाती। कोई मिले, मुझको मिलते रहते हैं, तो मैंने कहा भैया आपकी बड़ी कृपा, देखो आपके सानिध्य में सब लोग कितना आनंद ले रहे हैं। मैं तो महाराज जी कण हूं, कण, चरणों की कण हूं, और कण में भी सबसे छोटी कण हूं। मुझे पीस दीजिए चरणों से। अलग ही पता चल रहा है कि बनावटी बोल रहे हैं। भाई जो दीन होगा ना वो बोलेगा नहीं कि मैं दीन हूं, दीन कभी बताएगा नहीं कि मैं दीन हूं। उसकी तो प्रक्रिया मौन रहती है, शांत रहती है, नेत्र झुके हुए रहते हैं, तन झुका हुआ रहता है। शब्द से बताना नहीं पड़ेगा कि वो दीन है। उसकी भावना, उसके विचार, उसके चलना फिरना, उठना बैठना और शरीर से पता चल जाता है कि वो दीन है। और ऐसे के ठाकुर जी बंधु हैं, दीन बंधु हैं, उनको ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं। दीन बंधु बनो, ठाकुर जी के प्रिय बनने का प्रयास करो, और वो प्रयास इस मास में संभव है। अब तो बहुत दिन बचे हैं, अब तो बहुत कम दिन बचे हैं, शेष दिन ज्यादा नहीं है। इसलिए इस मास को आनंद के साथ में जो शेष दिन बचे हैं, उत्सव मनाते हुए, कथा सुनते हुए, खूब सुंदर वृंदावन का वास करते हुए। बहुत सुंदर एक पद है वृंदावन, क्योंकि मैं वृंदावन में कथा कर रहा हूं ना, तो यहां पर व्रज के भाव सब जगह नहीं प्रकट होते, सब जगह नहीं निकलते हैं, यही निकलते हैं। शरण श्री वृंद गुण गाओगे तो धाम रीझ जाएगो, लेकिन इतनी प्रक्रिया करके एक रीझ है, एक माने, एक रीझ है, एक माने, ऐसे सब प्रक्रिया करनी पड़ेगी। लेकिन एकमात्र धाम के गुण गाने लगोगे तो धाम में निवास करने वाली श्री जी भी, ठाकुर जी भी, रज भी, यमुना जी भी, सहचरी भी, रसिक जन भी, संत जन भी, सब रीझ जाएंगे। समग्र वंदन है जाएगो धाम की वंदना करने से। इसलिए श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, वृंदावन 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 वृंदावन, ये भी एक जप है, इसको करिए। नित्य वृंदावन जपिए, चलते फिरते उठते बैठते। श्री वृंदावन कितनी कृपा करते हैं। वृंदावन की कृपा से श्री बिहारी जी प्राप्त, श्री राधा रमण जी प्राप्त, श्री राधा वल्लभ जी प्राप्त। वृंदावन की कृपा से रस रानी यमुना जी प्राप्त, रसिक जन प्राप्त, तटीय स्थान, निधिवन राज, सेवा कुंज जैसे दिव्य स्थान प्राप्त। किसकी कृपा है? धाम की। या धाम को नित्य वंदन करो, धाम को नित्य प्रणाम करो। शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की जय। युगल बिहारी चरण कमल सो, युगल बिहारी चरण कमल सो। कितना बढ़िया गाते हो आप लोग हैं? हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। कहने को तो एक फिल्म का गाना है, लेकिन ये बातें ना हम रसिकों से ही, वृंदावन के रसिक जनों से ही ली हैं पिक्चर वालों ने।
क्योंकि वृंदावन में जो आया उसने गाया। रूप गोस्वामी आए गाते हुए आए, सनातन गोस्वामी आए गाते हुए गाए, हितरवंश महाप्रभु आए गाते हुए आए, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी आए गाते हुए आए, भक्तिमती मीराबाई आई गाती हुई आई, सूरदास, कुम्मन दास, कृष्णदास, नंददास सब गाते हुए आए हैं, क्योंकि सबके चित्त में प्रेम है प्रिया प्रियतम का। बिना गाए व्रज को किसी ने पाया नहीं, इसलिए गाना तो पड़ेगा। कितना बढ़िया गाते हो आप लोग। और ठाकुर जी कहते हैं मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि। नारद, मेरे इतने सारे भक्त एक स्वर में मिलकर के जब गाते हैं, मुझे वहां आना ही पड़ता है, मैं पहुंच जाता हूं वहां पर। युगल बिहारी चरण कमल सो, युगल बिहारी चरण कमल सो, निस दिन नेह लगइए, निस दिन नेह लगइए। शरण श्री वृंदावन की जय। शरण श्री वृंदावन की। व्यापार के लिए वृंदावन नहीं है, व्यापार के लिए, उपहार के लिए, जीवन यापन के लिए, आदि आदि विषयों के लिए जो संसार में रहते हैं उनके लिए वृंदावन की कोई गतिविधि नहीं। वृंदावन में सबसे पहला काम क्या? युगल बिहारी चरण कमल सो निस दिन नेह लगाइए। वृंदावन रहने वाले का हमारा तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन आपसे हम निवेदन कर रहे हैं, आप तो कर सकते हो। निस दिन एक ठौर पकड़ लो, रोज जाना है। आज भी हमारे कितने सारे ब्रजवासी ऐसे हैं, बिहारी जी की शयन आरती करेंगे ही करेंगे, बिहारी जी की मंगला करेंगे ही करेंगे, राधा रमन लाल जी की औलाई करेंगे करेंगे, श्री राधा वल्लभ लाल जी की आरती, एक आरती का नियम बना लीजिए। वृंदावन में हैं तो बिना ठाकुर जी के चरणों में जाए रहेंगे नहीं। पहला काम ही यही है वृंदावन रहने वाले का। दूसरा काम क्या है? सेवा कुंज समीप बैठ के, सेवा कुंज समीप बैठ के, दंपति ध्यान लगाइए, दंपति ध्यान लगाइए। हमारे ब्रज में दंपति किनको कहा जाता है? प्रिया लाल जी दोनों दंपति सेवा कुंज जाइए। गए सेवा कुंज? कितने लोग सेवा कुंज गए हैं? सब गए हैं। ये अभी जो आए मनोरथी सब जाओ भैया, एक बार सेवा कुंज है कि आओ। हमारी श्री प्रिया जी नृत्य करते करते जब थक गई, तब ठाकुर जी उनके चरण दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो सेवा कुंज है। आज भी रात्रि में कहमे कि वहां के सब लता गुल्म वृक्ष गोपी बन जाएं, और आज भी रास बिहार ठाकुर जी का वहां होता है सेवा कुंज में। सेवा कुंज में किशोरी जी को प्यास लगी, ठाकुर जी ने अपनी वंशी से कुंड प्रकट कियो, उनको जल पान करायो। सेवा कुंज। तो दूसरा काम वृंदावन रहने वालों का, ये अत्यंत गूढ़ बातें हैं, लेकिन अब तो सब प्रचार हो जाएंगी, लेकिन फिर भी करो सेवा कुंज। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये कर्ण पिशाचनी संग लेके मत जाना, इसके बिना तो जाते ही नहीं है। वहां ध्यान भी लगाएंगे तो ये वीडियो ऑन रहेगी, ध्यान चल रहा हमारा नहीं, इसको छोड़ के जाइए। वृंदावन के लिए कीपैड वाला फोन रखा करो, बिना कैमरा वाला। मैंने अभी मेरी दत्त धाम में कथा थी नासिक में, वहां के महाराज जी ने इतना बड़ा फोन दिया मुझे कीपैड वाला, तो मैंने कहा महाराज जी अधिक मास के बाद इसका शुभारंभ करूंगा मैं, वृंदावन में यही चलेगा कीपैड वाला, इतनों सुने, उसमें कैमरा नहीं है, फोन उठाने करने के लिए बस बहुत है, वीडियो नहीं बनानी वृंदावन में। हमको तो इसलिए भी बनानी पड़ती है कि चलो कुछ रसिक जन है उनको कुछ प्राप्त हो जाएगा, कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत कम मन होता है वृंदावन में ज्यादा कुछ करने का। तो दूसरा काम ब्रज में क्या? सेवा कुंज समीप बैठ के, सेवा कुंज समीप बैठ के, दंपति ध्यान लगाइए, दंपति ध्यान
भगवान कहते हैं ये दो काम कर लिए, इनसे ही क्या होने लगेगा? होए भावना सिद्ध सहज ही, होए भावना सिद्ध सहज। कितना सरल है, केवल युगल बिहारी जी के नित्य दर्शन करने और सेवा कुंज के समीप बैठ के ध्यान लगाना, इतने में ही भावना सिद्ध हो जाएगी। फिर क्या अनुभव होगा? निरख नयन हुलसइये, निरख नयन हुलसइये, शरण श्री वृंदावन की रइये, शरण श्री वृंदावन। अच्छा एक बात, ये तो नियम है आध्यात्म पथ का, भक्ति पथ का, कि प्रारंभिक सीमा जब आप प्रारंभिक श्रेणी में जब होते हैं तो बहुत जल्दी ध्यान लगने लगता है, बहुत ज्यादा सेवा में रुचि बनने लगती है, बहुत बढ़िया से भोजन प्रसादी सिद्ध होने लगती है, बहुत नाम जप में मन लगने लगता है। लेकिन एक समय के बाद ना तो नाम जप में मन लगता है, ना सेवा में मन लगता है, ना सेवा अच्छे से हो पाती, ना श्रृंगार हो पाता, ना प्रसाद हो पाता, आलस्य आने लगता है। पता है क्यों? क्योंकि पूर्व में प्रारंभिक स्थिति में जो हमारी सेवा बन रही थी उसके प्रति हमको अभिमान आ जाता है कि हमारा तो बड़ा सहज हो जाता है, उसके कारण वो अभिमान आने लगता है। अभिमान के कारण सेवा में आलस्य, नाम में आलस्य, कथा में अरुचि, धाम में अरुचि, वैष्णवों के प्रति अपराध, ये सब बनने लगता है। और ये सब का कारण प्रारंभ में हुए अनुभवों के प्रति अभिमान। आप अभी नहीं मानेंगे, लेकिन जब अनुभव होता है तो उसके बाद अभिमान आता है। उस अभिमान को दबाए रखने के लिए क्या करें, उस अभिमान को नष्ट करने के लिए क्या करें? तब आचार्य चरण अगली पंक्ति में कहते हैं, ले ले शीत रसिक संतन की, ले ले शीत रसिक संतन की। शीत के बारे में जानते हैं? कोई महापुरुष पाले, उसके बाद जो अवशेष बचे वो शीत प्रसादी कहलाती है। उस शीत प्रसादी को पाने से क्या होगा? बोले अहम शून्यता बनी रहेगी। अपनी सेवा के प्रति, नाम के प्रति, धाम के प्रति, कथा के प्रति जो भी हमसे अपराध बन रहे हैं, उन अपराधों को नष्ट करने का एक ही उपाय है, रसिक महापुरुष वैष्णव जनों की शीत प्रसादी लो। और शीत प्रसादी को मतलब है केवल तिनका मात्र, उनका तिनका ही ले लो और उनसे मांगो मत, ध्यान रखो और बस उनको पता ना चले और आपने उनके जब वो प्रसादी पाले उसके बाद एक तिनका उसमें से ग्रहण कर लो। ले ले शीत रसिक संतन की, ले ले शीत रसिक संतन की। बाधा भूख भगइये, बाधा भूख भगइये, शरण श्री वृंदावन की रइये, शरण श्री वृंदावन की। शीतल सुंदर जल यमुना को, शीतल सुंदर जल यमुना, वहाँ पी पी प्यास मिटाइए, पी पी। प्यास मिटाइए। लेकिन आजकल ये हो नहीं पा रहा है, श्री यमुना जी का जल पान करने को नहीं मिल पा रहा है। जिस प्रकार से हम लोगों ने यमुना जी का स्वरूप बिगाड़ दिया है, उस प्रकार से यमुना जल हम पी नहीं पा रहे हैं। क्या करें फिर? बोले वृंदावन में फिर जल आने के बाद यमुना जी ही हो जाता है। वृंदावन में जो जल है वो यमुना जी का ही स्वरूप है। प्रयास तो करना चाहिए कि हम आवाज उठाएं, हम प्रार्थना करें कि श्री यमुना जी को वापस भेजो। वृंदावन की रसरानी पटरानी श्री यमुना जी नहीं है। दिल्ली का पूरा जल आ रहा है वृंदावन में, यमुना जी नहीं आ रही हैं।
इसी कारण से वृंदावन में कुछ ना कुछ वैष्णवों की दुर्घटनाएं होती रह रही हैं, क्योंकि यमुना जी नहीं है। हम तो कहते हैं, हम तो अभी एक बड़े महापुरुष के यहाँ गए दक्षिण में, वहां पे भी बोल के आया मैंने कि आप महाराज जी नदियों के लिए बहुत क्रम करते हैं, यमुना जी के लिए करो। ऋषिकेश वाले महाराज जी के पास गए, वहां आरती होती है गंगा जी की, उनसे भी कह के आया मैंने कहा महाराज जी हम तो बालक हैं, आप थोड़ी आवाज उठा के यमुना जी के लिए कुछ करिए। कौन को रो रहा भैया? ये पता है आपको, बालक के द्वारा संदेश देके यमुना जी ही रुदन कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है यमुना जी ही आज्ञा कर रहे हैं कि हाँ हमारे विरह को कोई तो बता रहा है। श्री ठाकुर जी प्रसन्न कम दिखते हैं वृंदावन में आजकल, क्यों? रस रानी श्री यमुना जी का प्रवाह रुका हुआ है। रस रानी यमुना जी के स्वरूप को हम लोगों ने अति धूमिल कर दिया है। एक बालक कल हमसे मिलने के लिए आए और वो दंडवती कर रहे हैं, 21 दंडवती ऐसा उन्होंने एक पोस्टर में लिखा है। और अभी 21वीं दंडवती वो केवल जल पी करके कर रहे हैं, और उनका केवल ये कहना है कि महाराज जी व्रज को व्रज रहने दिया जाए। मांस मदिरा की दुकानें व्रज में तो नहीं है अंदर वृंदावन में, लेकिन सीमा पर हैं, वो सीमा से बंद होनी चाहिए। और श्री यमुना जी का जल पुनः पवित्र होना चाहिए। हम लोग व्रज में आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन भैया अगर ऐसे ही करते हुए प्राण त्याग दिए तो हो सकता है निकुंज में प्रवेश तो मिलेगा, लेकिन ठाकुर जी कहेंगे तुम कुछ करके नहीं आए यमुना जी के लिए। श्री यमुना जी को पवित्रीकरण करने के लिए तुमने कुछ नहीं। ये कलियुग है बंधुओं। यहां आप सोचें कि ठाकुर जी फिर प्रकट होकर के तांडव करेंगे कालिया नाग की तरह, ऐसा नहीं होगा। कलिकाल में भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं चाह करके भी कुछ नहीं करूंगा, सब तुम करोगे। अगर हम नहीं करके गए तो ठाकुर जी नाराज तो होंगे। तो श्री यमुना जी के लिए हर वृंदावन आने वाले को आवाज उठानी चाहिए। अरे हमारे पीछे पड़ जाते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों के पीछे पड़ जाते हैं, इन्होंने कथा में यूं बोल दिया, ये ऐसे कर रहे हैं, ये इतना पैसा लेते हैं, ये इतनी दक्षिणा लेते हैं, ये इतना लोगों को पागल बना रहे हैं, ये ऐसा पाखंड फैला रहे हैं। हमारे पीछे पड़ जाते हैं, कथावाचकों के पीछे पड़ जाते हैं। जिस विषय पर सोशल मीडिया पर आवाज उठानी चाहिए कोई नहीं उठा रहा है। यमुना जी का आचमन कर लिया तो पी लिया हो जाएगा आपको, इतना इतना अशुद्ध जल है, उस पर कोई बात नहीं करता, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। बस बोलने के लिए कौन मिल गए, ये प्रत्युत्तर नहीं देंगे, ये कुछ बोलेंगे नहीं, इसलिए इनके ऊपर बोलो, व्यूज कमाओ, अपने लाइक्स बढ़ाओ, मोनेटाइजेशन करा लो। चैनलों के लाखों रुपए चल रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं, और यमुना जी के लिए कोई बोलता नहीं दिखता। व्रज 84 कोस में ऐसे कैसे कैसे अद्भुत स्थान है, बिल्कुल नष्ट हो गए। ब्रज के कुंड, ब्रज के सरोवर, और ब्रज की यमुना जी, कौन आवाज उठाता है इनके लिए? कोई नहीं। हमारे मन में आती तो बहुत है कि हम कुछ करने लगे, पर वो ये कि गृहस्थी है ना, साधु महात्मा होते तो कर लेते कि कल को कोई कुछ कर भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। पीछे पूरा परिवार है ना, इसलिए ये भी सोचते हैं कि भैया कोई पता नहीं है, संसार वैसे ही दुश्मन बना पड़ा है। लेकिन व्यासपीठ से तो हम बोल ही सकते हैं ना, आप सबको तो कह ही सकते हैं कि आप करो। हमारे कुछ बालक हैं, शिष्य हैं, यहाँ बैठे होंगे, सब जाते हैं यमुना जी। यमुना जी जाकर के वहां पर जाकर के शुद्धिकरण का वहां अब जितना उनसे बनता करते हैं बेचारे, प्लास्टिक उठाएंगे, पन्नी उठाएंगे, मालाएं उठाएंगे, फूल उठाएंगे। पर यमुना जी में, अरे वृंदावन की यमुना जी तो ऐसी हो कि नित्य दर्शन करें, नित्य जलपान करें, नित्य यमुना जी के दर्शन करके प्रसन्न हो जाएं। अरे बिहारी जी को रिझानो है, नाम जप में एक माला कम करने लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर यमुना जी के लिए विचार करने लगो। यमुना जी जिसके प्रयास से शुद्ध होकर के वृंदावन में आ गई, बिहारी जी प्रत्यक्ष प्रकट है कि वह को हृदय से लगाएंगे कि तूने यमुना जी के लिए कछु की हो।
आप सब भी ताली बजा के सुन के हंस के चले जाओगे। करेगा कोई कुछ नहीं, मुझे पता है। विरोध की बात आ जाए, इनका विरोध करना है तो वो भी आगे आते हैं, जो कभी सोशल मीडिया पे एक्टिव, वो भी अपना अकाउंट बनाते हैं, हम भी विरोध करेंगे। इनका डालो, इनके बारे में उल्टा सीधा लिखो, क्या होता है। बोले वैसे तो अपने फोटो डालने पे 50 लाइक आते हैं, इनके बारे में बोलने 5000 आते हैं। डालो, क्या हो गया है संसार को। शुद्ध कथा कर रहे हैं, केवल लोगों को कृष्ण प्रेम में जोड़ रहे हैं, उससे भी लोगों को परेशानी है। और उससे परेशानी नहीं है कि यमुना जी की हालत कैसी हो रही है। ब्रजवासी हो, कितनी बार गए यमुना जी, नहीं जाते। कितना स्नान करते यमुना जी में, नहीं करते। कितना जलपान करते यमुना जी का। वृंदावन के आसपास के सारे नाले जा रहे हैं यमुना जी में। अरे यहां तो जाएंगे ही, क्यों? राजधानी से बड़े बड़े नाले आ रहे हैं यमुना जी। नाला ही आ रहा है, यमुना जी नहीं आ रही हैं। यमुना जी को रोक लिया है हथनी कुंड पर, वहां बांध है, उसके आगे यमुना जी नहीं आ रही हैं। पर कोई आवाज नहीं उठा रहा। बड़े बड़े महापुरुषों ने, हमारे गौ माता जी गौशाला वाले पूज्य रमेश बाबा, जहां पर ब्याहुला उत्सव हुआ, वृंदावन से जंतर मंतर तक यात्रा की थी उन्होंने कि यमुना जी का जल छोड़ा जाए। कुछ नहीं हुआ। और भी कई महापुरुष लगे हैं। यमुना मिशन करके एक प्रारंभ हुआ, उसने भी बहुत प्रयास किए, लेकिन यमुना जी वैसी की वैसी ही हैं। क्यों? जनबल मिलकर के बोले तब तो सरकार को चिंता होगी। कोई बोल ही नहीं रहा तो सरकार को चिंता भी नहीं है। इसलिए भैया, व्रजवासी हो, व्रज उपासक हो, व्रज से प्रेम करते हो, व्रज आते जाते रहते हो, श्री जी का नाम बोलते हो, श्री जी के चरणों में जाते हो, श्री जी की प्रसादी पाते हो, उस समय थोड़ी सी मन में लज्जा होनी चाहिए कि श्री जी की प्राण प्रिया श्री यमुना जी नहीं है व्रज में। उनके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए, उनके लिए हमें विरोध करना चाहिए, उनके लिए हमें अपना बल लगाना चाहिए कि यमुना जी वापस आए। कई लोगों का मुखमंडल देख के तो लग रहा है कि महाराज जी आगे बढ़ो, अब ठीक है, इस विषय को क्यों इतना खींचना, चलाओ आगे। तो हम तो चल देंगे। शीतल सुंदर जल यमुना को, शीतल सुंदर जल यमुना को, पी पी प्यास मिटाइए, पी पी प्यास मिटाइए। आपको भले ये सीरियस मैटर ना लगता हो, लेकिन भैया 10 वर्ष हो गए हमको कथा करते हुए, अब हम कुछ ना कुछ तो यमुना जी के लिए करेंगे। प्राण जावे उससे पहले यमुना जी के शुद्ध जल का स्नान पान मज्जन करके जाएंगे यहां से, ऐसे नहीं जाएंगे। यमुना जी में हिलोरें आती हों, यमुना जी कलकल करके बहती हों, यमुना जी का जलपान ऐसा, वृंदावन के लोग घरों में स्नान ही नहीं करें, सब यमुना जी जामे स्नान करने, वहीं का जलपान करें, वहीं तिलक स्वरूप कर रहे हैं। आहा, कहीं पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी बैठे हैं, कहीं हमारे गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी बैठे, सब वहीं बैठ करके संध्या वंदन कर रहे हैं। सुबह सुबह 5 बजे का दर्शन देखो, सारे व्रजमंडल के संत यमुना जी के तट पर बैठे हैं, सब अपनी सेवा में लगे हैं। कहीं ठाकुर सेवा चल रही है, कहीं शालिग्राम सेवा चल रही है। पालकियों में प्रतिनिधि रूप में राधा रमन लाल जी के प्रतिनिधि चित्र आ रहे हैं, राधा वल्लभ जी के चित्र आ रहे हैं, राधा रमन जी के चित्र आ रहे हैं। और सुनो, हमने सुना है कि किसी काल में श्री जी बाबा श्रीनाथ जी का जल भी वृंदावन से ही जाता था, विश्राम घाट मथुरा से ही जाता था। यमुना जी का जल अब भी शायद जाता ही होगा, आज भी जाते हैं। पर जिस दिन पवित्र हो जाएंगी यमुना जी, कितना आनंद आवेगा। हमारे श्री जी बाबा भी नाथ द्वारा में बैठे बैठे दत्तुइयां दिखाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। मेरी श्री जी, मेरी प्राण वल्लभा श्री यमुना जी कितनी पवित्र हो गई, कितनी सुंदर हो गई। उस दिन वृंदावन में दीपोत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि हमारी तो पटरानी है, हमारी तो बहू जी हैं यमुना जी। बहू रानी जब नए नवीले रूप में आवेंगी, पूरे वृंदावन में उत्सव मनाया जाएगा, कितना आनंद आवेगा।
ये देख करके प्राण निकले तो हम समझ जाएंगे कि हमें सब कुछ प्राप्त हो गया। भजन का भाव, व्रज का भाव, कथा का भाव सब मिल गया कि यमुना जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो गए। अभी स्नान पूर्णिमा आने वाली है। हमारे गिरधर लाल जी के स्नान के लिए जल पता है यमुना जी का कहां से लाते हैं? उत्तराखंड में कट्टा पत्थर एक जगह जहां यमुना जी पहली आती हैं पृथ्वी पर, वहां जाते हैं। वहां जाकर के यमुना जी का जल लेके आते हैं, उससे फिर करते हैं। क्यों? बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ, बिल्कुल जैसा यमुना जी का स्वरूप है, श्याम वर्णा वैसी है वहां पर। लेकिन जैसे ही आप जाओगे भीतर के एक एक पत्थर देख सकते हो, कंकड़ देख सकते हो, इतना सुंदर जल है यमुना जी का। सूरदास जी से किसी ने पूछा सबसे स्वच्छ और सबसे पवित्र नदी कौन सी भारत की? तब उन्होंने कहा गंगा जी। किसी ने कहा आप पुष्टि मार्गी होकर के यमुना जी का नाम नहीं बोले? तो सूरदास जी बोले आपने नदी के बारे में पूछा था, उसमें गंगा जी का नाम है, यमुना जी तो अमृत हैं, यमुना जी तो साक्षात पटरानी हैं। भैया उन यमुना जी के लिए प्रयास करो। राधा रमन लाल जी, राधा वल्लभ लाल जी, श्री बरसाने वाली हमारी किशोरी जी, गिरिराज जी सब प्रसन्न हो जाए, पूरा व्रजमंडल प्रसन्न हो जाएगा यदि यमुना जी अपने रूप में पुनः आ गई तो। उनके लिए प्रयास करो। राधे श्याम नाम रट रसना, राधे श्याम नाम रट रसना, राधे श्याम नाम रस रटना, राधे श्याम नाम रट रसना, आंसू द्रगन बहैये, आंसू द्रगन बहैये, शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की, शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की। सरस माधुरी पिय प्यारी के, सरस माधुरी पिए प्यारी, ओ सरस माधुरी पिय प्यारी के, सरस माधुरी पिए प्यारी के, ओ प्रेम पुलक गुण गइये, प्रेम पुलक। एक बात तो माननी पड़ेगी, वृंदावन में सूखे नेत्रों से दर्शन करना अलाउ नहीं है। वृंदावन में भीगे नेत्र होने चाहिए जब श्याम सुंदर के सन्मुख जाओ। और भीगे नेत्र भी अपने आर्तों से भीगे नहीं, अपने विषादों से, अपनी पीड़ा से भीगे नेत्र नहीं, उनके प्रेम में भीगे नेत्र। ठाकुर जी इतने इतने कोमल हैं, जब हम सूखे नेत्रों से ठाकुर जी को देखते हैं ना, ठाकुर जी को चुभते हैं हमारे नेत्र। इसलिए हमारी कई परंपरा, श्री राधा वल्लभ जी परंपरा में तो झरोके से दर्शन करो, ऐसे दर्शन करो ठाकुर जी का। हमारे प्रत्यक्ष नेत्रों की कटाक्ष, हमारे प्रत्यक्ष नेत्रों की तीक्ष्णता, कटाक्ष तो ठाकुर जी के हैं, तीक्ष्णता कहीं ठाकुर जी को लगे ना। सूखे नेत्र हैं तो झरोके से दर्शन करो, भीगे नेत्र हैं तो आप प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हो। भीगे नेत्र कैसे हैं? सरल नेत्र हैं, ठाकुर जी को पीड़ा नहीं होगी उससे। सरस माधुरी पिय प्यारी के, सरस माधुरी पिए प्यारी के, हे प्रेम पुलक गुण गइये, प्रेम पुलक गुण गइये, शरण श्री वृंदावन की रैये, शरण श्री वृंदावन
बिहारी लाल की। ऐसा श्री वृंदावन धाम है, ये प्राप्त है गयो है, ये बहुत बड़ी कृपा है। इस वृंदावन धाम को खूब आनंद के साथ जिस भावना से, अब सरस माधुरी जी ये तो हमारे गिरधर लाल जी को ब्याहुला अभी सरस कुंज से ही तो भयो, तो सरस माधुरी जी जिनको ये पद है, ये हमारे लाल जी के पर ससुर जी लगे जिनका ये भाव है। तो जयपुर सरस कुंज से लाल जी की ब्याहुला की सब क्रम भये, तो वहाँ के आचार्य चरण को ये भाव है, बहुत सुंदर। कल हम लोग 3 मंगलाचरण सुने भागवत जी के, तत्पश्चात पिबत भागवतम रसमालयम, इस विषय पर चर्चा चल रही थी कि कथा को पियो। पीने का संबोधन देने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि पी हुई वस्तु तुरंत असर करती। दूध पी लो तुरंत असर करेगा, जल पी लो तुरंत तरावट आ जाएगी, शिकंजी पी लो तुरंत सब गर्मी में शांति सी पड़ जाती है, मदिरा पी लो तुरंत सिर घूमने लगता है, विष पी लो पधार जाओगे तुरंत। पी हुई वस्तु तुरंत असर करती है। औषधि पी लो तो जो पीड़ा है, जो रोग है, वो दूर हो जाता है। ऐसी कथा को भी पीने की आज्ञा श्री व्यास जी कर रहे हैं, वेद व्यास जी महाराज। कथा को पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका, कि धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादये दधिरतिं श्रम एव हि केवलम। बहुत अच्छी बात, ध्यान से सुनिएगा। मेरी सेवा से मेरे आराध्य ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इसका प्रमाण क्या है? मैं सेवा करता हूं, उत्सव करता हूं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ी कृपा है। हमारे शिक्षा गुरुदेव श्री शिव प्रसाद उपाध्याय गुरु जी आज पधारे हैं, बड़ी बड़ी कृपा, बहुत बहुत प्रणाम। जिन्होंने हमको पढ़ा लिखा करके इस योग्य बनाया कि आपको हम कथा सुना सकें, आज उन्हीं आचार्य चरण, और ये सरप्राइज दिया है आपने, हमको पता नहीं थी आज गुरु जी आने वाले हैं। जय हो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम श्याम, राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। बड़ी कृपा है। हमारे गुरुजन तो बड़ी कृपा ही करते हैं और अनंत गुरु हैं, किन्हीं से कुछ सीखा, किन्हीं से कुछ सीखा, पर व्यासपीठ पर पहुंचाने के लिए हमारे ऊपर जिनकी बड़ी कृपा रही, ऐसे 3 गुरुजन हमारे जीवन में हैं। पहले तो पूज्य पिताजी महाराज, उनकी कृपा से ही व्यासपीठ, उन्हीं की व्यासपीठ है, व्यास जी की परंपरा की ये व्यासपीठ पर पिताजी ने 46 वर्ष हो गए पिताजी को कथा करते हुए। कईयों की तो उम्र भी नहीं है यहाँ पे। 46 वर्षों से पूज्य गुरुदेव भगवान कथा कर रहे हैं, उनकी कृपा। दूसरे हमारे पूज्य नाना जी,
पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, वे बहुत छोटी अवस्था में जब मैं स्कूल से आता था तो दोपहर में जब आता था तो सब लोग सोए होते थे घर में, प्रसाद पवा के सब सो जाते थे। नाना जी मुझे लेके बैठते थे, पुष्टि मार्गीय थे, और वही कृष्णदास जी के पद, कुम्मन दास जी के पद, सूरदास जी के पद रोज याद कराते थे मुझको। और फिर वृंदावन के रसिक संतों के यहाँ मुझको लेके जाते छोटे से में, और बोलते बाबा हमारी लाली को लाला है, कछु पद सुनाए वो। फिर मैं वहाँ पद सुनाता था, फिर कभी कथा सुनाते थे। सबसे पहला भागवत जी का मुझे वेणु गीत का श्लोक याद कराया पूज्य नाना जी ने। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रतवास कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणु अधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। हमारे पूज्य नाना जी की कृपा। पूज्य गुरुदेव भगवान भी जब पढ़ाते थे तो नाना जी कभी कभी आके बैठते थे, बैठ करके श्रवण। व्रज साहित्य जितना भी दास को प्राप्त हुआ वो नाना जी से प्राप्त हुआ, पूज्य गुरुदेव भगवान से प्राप्त हुआ। पर अक्षरशः सच्चिदानंद रूपाय से लेकर के और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो, महात्म से लेके प्रथम स्कंद से लेके और भागवत जी के अंतिम श्लोक तक पूज्य गुरुदेव की कृपा। आपने ही हमको अध्ययन कराया। अभी आकर के गुरुजी बोले मेरे अक्षर लिखे हुए हैं। मैंने कहा जी गुरुजी लिखे हैं। बड़ी कृपा है। आजकल गुरुजी बता रहे थे बहुत सारे बालक आते हैं, बोले आपने इंद्रेश जी को पढ़ाया, हमको भी पढ़ाओ। हम सब बालकों को एक बात कहते हैं, श्रीमद् भागवत जी कृपा साध्य हैं, ये कृपा से प्राप्त होती हैं। और उनकी कृपा यदि चाहिए तो गुरु के वचन अटल कर मानो, गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा रखो, उनके प्रति पूर्ण समर्पण हो जाओ, भागवत जी अपने आप कृपा करने लग जाएंगे। लेकिन कई बार आचार्यों के प्रति हमारी निष्ठा नहीं रहती है, हम केवल ग्रंथ पढ़ने की आदि रह करके एक ट्यूशन टीचर समझ करके गुरुजनों से पढ़ते हैं, फिर भागवत जी कृपा नहीं होती। आप वक्ता बन जाओगे लेकिन आपकी वाणी का प्रभाव नहीं रहेगा। ये कोई प्रशंसा की या अभिमान की या बताने वाली बात भी नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य पिताजी महाराज आज भी अपने शिक्षा गुरुदेव का उत्सव करते हैं, जो दिसंबर में होता है। 15 से 21 दिसंबर फिक्स है। हमारे गुरुदेव भगवान का उत्सव होगा पूज्य पिताजी के शिक्षा गुरु श्री रामानुज गुरु जी का। दीक्षा गुरु नहीं है वे, शिक्षा गुरु हैं। उनका उत्सव करते हैं, उसी में ही दीक्षा गुरुदेव का भी उत्सव करते हैं। तो हमारे यहाँ तो परंपरा है, शिक्षा गुरुजनों जिनसे सीखा है हमने उनको प्रणाम करें। तो ऐसे हमारे गुरुदेव आज आए हैं, बड़ी कृपा। आज भी मुझे पढ़ाते हैं। मैं व्यस्त रहता हूं कहीं बाहर, फोन पे बात नहीं हो पाती, तो कोई भी श्लोक फोटो खींच के भेजेंगे और रिकॉर्ड करके भेज देते हैं। मैं जब मुझे अवकाश मिले, मेरी दृष्टता है कि मैं बात नहीं कर पाता, तो रिकॉर्ड करके भेजेंगे, सुन लेना। फिर मैं सुन के फिर करूंगा फोन, गुरुजी बहुत अच्छा बोले, ये बोलना वहां कथा में बहुत अच्छा लगेगा। और कथा में हर बात बोलने की नहीं सिखाते, कई बात मुझे सीखने वाली भी बताते हैं जो मैं सीखूं। ऐसे हमारे गुरुदेव आए हैं, उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। हाँ। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु नोत्पादयेदधिरतिं श्रमेव हि केवलम्। हमारे आराध्य नाथ हमसे प्रसन्न हैं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? मैं श्री जी की उपासना करता हूं, मैं गिरधर लाल जी की उपासना करता हूं, मैं गुरु की उपासना करता हूं, मैं ग्रंथ की उपासना करता हूं, मैं एकादशी व्रत करता हूं, मैं प्रदोष के व्रत करता हूं, मैं श्रावण मास करता हूं, मैं अधिक मास में नियम धारण करता हूं, गिरिराज जी की दंडवती करता हूं। जो भी साधन हम करते हैं वह साधन हमारे नाथ स्वीकार कर रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है हमारे पास? तब यहां पर आचार्य चरण कह रहे हैं, विश्वक्सेन कथासु यः। किसी कथा में जाके बैठिए,
किसी प्रवचन में जाके बैठिए, किसी सत्संग में जाके बैठिए, वहां जाकर के यदि आपका मन लगने लगे तो समझ जाओ कि आपके आराध्य आपसे प्रसन्न हैं, आपकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, आपके अनुष्ठान व्रत से वे बड़े प्रसन्न हैं। और कहीं कथा में जाकर के मन घूम रहा है, नींद आ रही है, उबासी आ रही है, पैर दर्द कर रहे हैं, कभी ऐसे बैठे हैं, कभी ऐसे बैठे हैं, समय देख रहे हैं कब पूर्ण होगा, तो आप जो भी कुछ क्रम कर रहे हो, श्रम एव ही केवलम, वो केवल एक मेहनत है, वो केवल एक प्रयास है। ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी की कथा के प्रति रति बढ़े। बहुत दिन से मैंने ये प्रसंग कहा नहीं। जगन्नाथ प्रभु के एक परम रसिक भक्त हुए, उनका नाम था अंगद जी महाराज। क्या नाम था? अंगद जी। एक राजा के महामंत्री थे अंगद जी, बहुत ध्यान से सुनना। और राजा जो था वो संबंध में अंगद जी का भतीजा भी लगता था, मतलब राजा के चाचा थे। वैसे बड़े अच्छे थे, नियम से रहना, महामंत्री के, राजा के जो जो कर्म होते हैं उन सब का बड़ा ध्यान रखते थे, लेकिन धार्मिक नहीं थे, कथा आदि नहीं सुनते थे। लेकिन भगवत कृपा से इनका जिनसे विवाह हुआ, अंगद जी की जो पत्नी थी वो बड़ी धार्मिक थी, नित्य कथा सुनती थी। कथा सुनने में इतनी रुचि थी कि बस पता चल जाए कि पास के गांव में भी कथा हो रही है तो दौड़ करके जाती थी। और उसने इसी शर्त पर ब्याह किया था अंगद जी से कि आप मुझे कथा सुनने से, भगवत सेवा करने से, नाम जप करने से, अनुष्ठान करने से, ठाकुर जी की घर में सेवा करने से रोकोगे नहीं। तो अंगद जी ने भी ये उसको वचन दिया और उससे भी वचन लिया कि तुम चाहे कथा सुनो, सेवा करो, सत्संग करो, अनुष्ठान करो, मुझसे कभी कहना नहीं कि तुम भी कथा में चलो, तुम भी सेवा करो, तुम भी नाम जप करो, मुझसे होगा नहीं। तो दोनों की आपस में ये कमिटमेंट हुआ था कि वो उनको नहीं छेड़ेंगे, ये इनको नहीं छेड़ेंगी, वो कथा में रहेंगे, ये बिल्कुल कथा में जाएंगे नहीं। तो अंगद जी कथा वार्ताओं से लाखों कोसों दूर रहते थे। लेकिन एक दिन, लेकिन प्रेम बहुत करते थे अपनी पत्नी से, बहुत प्रेम करते थे। पत्नी ने दीक्षा ले ली थी एक महाराज जी से, एकादशी का दिन था, तो महाराज जी का नियम था कि सब शिष्यों के यहाँ एकादशी के दिन सत्संग करने जाते थे। इस बार नंबर आया अंगद जी की पत्नी का। वो घबरा तो गई कि कहीं मेरे पति नाराज ना हो, लेकिन उसने सोचा कि इतने साल हो गए विवाह को, अब तो मान ही जाएंगे, और वैसे भी वो पूरे दिन राजभवन में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और थोड़े बहुत नाराज हुए भी तो मुझसे प्रेम इतना करते हैं, मना लूंगी मैं। महाराज जी अपने गुरुदेव को पूरी संगति के साथ में बुला लिया। गुरुदेव कथा करने लगे, सत्संग कीर्तन चल रहा था, उन्माद नृत्य कर रहे थे सब रसिक जन, और अंगद जी के घर में कथा चल रही थी। अंगद जी शाम को अपने राजभवन से लौट के आए और जैसे ही देखा ताल बज रहे हैं, कांसे बज रहे हैं, कूद कूद करके रसिक जन नाच रहे हैं, बीच में पत्नी भी नृत्य कर रही है, कई सारे श्रोता भी, अड़ोसी पड़ोसी भी आए हैं। आकर के आग बबूला हो गया, बंद करो ये सब, क्या कर रहे हो? ये कोई आश्रम है क्या? ये कोई आश्रम है? ये मेरा घर है, निकलो यहां से। वैसे तो संत जनों को अपमान का बोध होता नहीं, लेकिन इतने सारे वैष्णवों को एक साथ कोई आकर के डांट फटकारने लगे और कथा कीर्तन करने से रोके तो फिर सब सोचेंगे कि यहां से निकल के कहीं और करने में ही भलाई है। धीरे धीरे सब निकलने लगे। पत्नी रोकने लगी, मेरी बात तो सुनिए, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? बोले मेरा हाथ छोड़ो, ये घर है, क्या बना रखा है यहाँ पर? सब्जी मंडी की तरह सब लोग आ गए हैं, उछल उछल करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये मेरा घर है, मेरी अनुमति के बिना कोई कैसे आ जाएगा यहाँ पर? निकलो सब बाहर। सब संत महात्मा साधु जितने भी थे सब चले गए। पत्नी बहुत रोई। थोड़ी देर बाद अंगद जी का क्रोध शांत हो गया तो पत्नी के पास गए, देवी तुम मेरी बात सुनो। पत्नी बोली, बात नहीं, दूर रहिए मुझसे।
और पत्नी ने कहा, आपको आज तक कभी रोका नहीं, टोका नहीं, ये भी नहीं बोल रही थी कि आज कथा है तो आप बैठो, आप जाके अपने कक्ष में बैठते। अरे अकेले आपका घर है, मेरा भी तो घर है, मैं भी तो गृह लक्ष्मी बनकर के आई हूं, मेरा अधिकार नहीं कि अपने घर में अपने गुरु को बुला के मैं सत्संग करा सकूं। अच्छा देवी, अब तुम नाराज मत हो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम कुछ भी करना, मुझको उसमें मत लेना, और घर में करोगी तो मुझे आना पड़ेगा। पत्नी ने कहा, आप भजन नहीं करते, साधन नहीं करते, नाम जप नहीं करते, सेवा नहीं करते, फिर भी मैं आपके साथ रहती हूं, लेकिन आज आपने जो किया है इसके बाद मैं संग नहीं रह सकती। लेकिन क्या करूं, पतिव्रता नारी हूं, छोड़ करके भी नहीं जा सकती, इसलिए वचनबद्ध होती हूं अंतिम श्वास तक, प्राण निकलने तक, चाहे मेरा जीवन 50, 60, 70 वर्ष का क्यों ना बचा हो, ना आपको देखूंगी, ना अपना मुख आपको दिखाऊंगी, रहूंगी आपके संगी, पत्नी के जितने कर्म होते हैं वो सब करूंगी, लेकिन मुख नहीं दिखाऊंगी, और ना आपको देखूंगी। आपने वैष्णव अपराध किया, मेरे गुरु का अपराध किया। और अंगद जी की पत्नी ने घूंघट कर लिया। 1.5-2 वर्ष हो गए अंगद जी अपनी पत्नी को देखे नहीं है, घूंघट में रहती है। अब तो अंगद जी की स्थिति ऐसी हो गई, इतने बेचारे विषाद में चले गए। अब घर आने का उनका मन भी नहीं करता, पत्नी बात नहीं करती है, बस थाली लगा के दे देती है, कपड़े धर देती है सुबह, बस सब क्रम करती है, ना वार्ता करती ना देखती। अंगद जी दुखी हारे बेचारे एक दिन अपने राजभवन से आ रहे थे, उन्हीं महाराज जी की कथा चल रही थी बीच रास्ते में। तो अंगद जी ने मन में सोचा, इस कथा ने मेरा पूरा घर उजाड़ दिया, लेकिन मेरी पत्नी मुझे त्यागने पर आतुर हो गई, कथा नहीं त्यागी उसने। ऐसा क्या है इस कथा में जो इतनी प्रिय लगती है? अपने घोड़े को कहीं बाहर बांध करके और अंगद जी भीतर जाकर के कथा में पीछे बैठे, और कथा का प्रसंग तो होते ही अद्भुत है। प्रसंग सुनते सुनते अंगद जी का इतना मन लगा, इतना मन लगा, थोड़ी देर में सब उठ करके खड़े हो गए। तो अंगद जी ने पूछा, आप लोग सब खड़े क्यों हो गए? बोले कथा विश्राम हो गई, आरती होगी। बोले कथा विश्राम हो गई? बोले हाँ, इतनी जल्दी क्यों? बोले अरे भैया तुम आके बैठे तब से अब तक 4.5 घंटे हो गए। अंगद जी बोले मुझे तो पता ही नहीं चला, 4.5 घंटे, कितना अच्छा लग रहा था, कितने बढ़िया प्रसंग। अब कब होगी ये कथा? बोले अब यहाँ की तो सप्ताह पूरी हो गई, कल से महाराज जी के पास के गांव में कथा है। अंगद जी ने सब पता ले लिया, बोले कल मैं आऊंगा। वापस घर गए, पत्नी से तो बात होती नहीं थी। अगले दिन फिर वो दूसरे गांव में पहुंचे, वहां जाकर के कथा। अब पीछे से धीमे धीमे गति उनकी आगे आने लगी, मध्य में आके बैठने लगे, इधर बैठने लगे। अब तो ये कि कथा से 4 घंटा पहले आ जाते हैं, सबसे आगे आगे बैठते हैं अंगद जी और कथा सुनते हैं। अब तो स्थिति ये कि नेत्र बंद हो जाते हैं, अविरल अश्रुधार गिरती है नेत्रों से, और हाँ नाथ कहकर के रोते हैं कथा में अंगद जी। 1.5-2 वर्ष हो गए, पत्नी को नहीं पता है कि ये कथा में जाते हैं। एक दिन उन्हीं के ही शहर में कथा थी। अंगद जी राजभवन से आए, पत्नी घर से आई, दोनों बैठे हैं कथा में अलग अलग। और ऐसे ही एक कीर्तन प्रारंभ हुआ। अंगद जी उठ करके भाव आवेश में जब नृत्य करने लगे, धीरे धीरे सबकी नजर पड़ी कोई भाव में नृत्य कर रहा है। आगे बैठी उनकी पत्नी ध्यान से कथा सुन रही थी, पीछे मुड़ के देखा तो अंगद जी, और नेत्रों से अविरल अश्रुधार, और इतने भावावेश में नृत्य कर रहे हैं। पहले तो विश्वास नहीं हुआ, मेरे पतिदेव ये अंगद जी महाराज है। थोड़ी आंख मीड़ करके और पास जाके बोली ये अंगद जी हैं। आज इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई। अच्छा, स्थिति देख करके पता चल रहा था कि एक बार में नहीं हो सकती है, हो सकता है। मैं तो वर्षों से बात नहीं की, 1.5 साल से कथा सुनते होंगे। आज घर गई, घर जाकर के चौक पुराया, बाहर दीप जलाए हैं, बढ़िया सुंदर। अंगद जी महाराज थोड़ी बहुत देर में जब घर लौट के आए, द्वार पर खड़ी है पत्नी। अंगद जी ने आकर के स्वयं नीचे नजर कर ली और कहा, देवी मैं आ गया हूं, तुम घूंघट कर लो।
अंगद जी की पत्नी बोली, घूंघट उससे किया था जो वैष्णव अपराधी था, पर अब पता चला है कि आप भगवत कथा से प्रेम करने लगे हैं, तो आपसे घूंघट करूंगी तो अपराध हो जाएगा। इसलिए नाथ, अब मेरे उस विषाद, मेरे उस विकार को अस्वीकार करें और मुझे स्वीकार करें। और चरणों में प्रणाम करके पत्नी ने वो नियम छोड़ दिया। लेकिन अंगद जी की स्थिति देख लो। अंगद जी आके क्या बोले, देवी लेकिन अब पहले जैसे तुम्हारे रूप को देखने की मेरी इच्छा नहीं बची। अब कथा सुनकर के नेत्र श्याम सुंदर को देखना चाहते हैं। अब तो केवल एक ही इच्छा है कि वो माधव देखें। पत्नी और प्रसन्न हो गई, बोले कि मैं ये सुनकर के मेरा नृत्य करने का मन होता है, आप कैसे बदल गए? बोले पता नहीं, अब मुझे पता चला कि कथा तुम क्यों सुनती थी। सुनो, अब सब हमारे बीच में रजामंदी हो गई है, मुझसे अपराध तो बनाई, हम आचार्य से निवेदन करें और वे हमारे घर में आके कथा सुनाएं। दोनों पति पत्नी गए और जाकर के आचार्य से निवेदन किया। सप्ताह कथा अंगद जी ने अपने घर पर कराई और पूरी कथा यजमानत्व में बैठ करके सुनते थे। यही प्रसंग पूरा नहीं हुआ, अंगद जी की चरित्र बहुत सुंदर है। फिर अंगद जी मंत्री थे, अपने राजा के बिहाफ पे युद्ध करने जाते थे। कई बार राजा नहीं जाता थे, मंत्री ही मुखिया बनकर के युद्ध में जाते। तो एक पास के किसी शहर में युद्ध हुआ, वहां युद्ध में वहां के राजा को परास्त करके, और युद्ध में ऐसा होता था कि राजा को परास्त करके उसका सारा धन साम्राज्य लेकर के अपने यहाँ आते हैं। तो अंगद जी महाराज जब उसका सारा धन लेकर के आने लगे, तो उसी धन में एक बहुत सुंदर मणि थी। उस मणि को देख करके पता नहीं क्यों अंगद जी के मन में आया कि मैंने आज तक किसी मंदिर में जाके दर्शन नहीं किए, और मेरा और पत्नी का आपस में भाव हुआ है कि हम कुछ दिन बाद पहली बार जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाएंगे, तो ये मणि मैं रख लेता हूँ। वैसे भी राजा कुछ ना कुछ उपहार देंगे मुझे, तो मैं ये मणि रख लेता हूँ, ये मणि मैं जगन्नाथ जी को अर्पित करूंगा। उस मणि को उन्होंने अपने पाग में रखा। राजा को पता चला, राजा को किसी ने जाकर के खबर दी कि अंगद जी ने एक मणि को अपनी पाग में रख लिया। यहां अंगद जी की स्थिति बनी जगन्नाथपुरी जाने की, तो राजा ने बीच रास्ते में सैनिकों को भेज करके उनको बंदी बनवाया। बोले आपकी पाग खोल के दिखाइए। अंगद जी पत्नी की ओर देखे, बोले मैंने चोरी नहीं की है, मैं आकर के राजा को सब बताने वाला था। वो जीती हुई सामग्री में से सब सेना को उपहार देते हैं, तो मैं उपहार में ये मणि मांगने ही वाला था, लेकिन मुझे था कि मुझे जगन्नाथपुरी जाना है, पहले मैं मणि ले जाता हूं, सब क्रिया करके आके राजा को बता देंगे। बोले ये सब तुम्हारी बनावटी बातें हैं, हमें पता है तुमने मणि की चोरी की है, मणि दिखाओ। अंगद जी ने मणि निकाली, बोले मणि हमें दे दो। बोले अब इस मणि पर जगन्नाथ जी का नाम अंकित हो गया है, ये उन्हीं के लिए है, मैं आपको नहीं दे सकता। सैनिकों ने कहा तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे, मणि दो। बोले सर धड़ से अलग कर देना, एक बार जगन्नाथ जी को दिखाऊं, उसके बाद जो चाहे करना, पर ये मणि तो जगन्नाथ जी के पास ही जाएगी। सैनिकों ने जब बहुत हट किया, तो पास में एक सरोवर था, उस सरोवर में मणि को फेंक दिया। और अंगद जी महाराज भुजा उठा के बोले मैंने कथा में सुना है नाथ कि आपकी भुजाएं बहुत आवानुलंबित हैं, आप लंबी भुजाओं वाले हैं। मेरी वस्तु आप तक पहुंचाने में मुझे चल के आना पड़ेगा, पर मेरी वस्तु को स्वीकार करने के लिए आप तो कहीं भी आ सकते हैं। कर्मा की खिचड़ी खाने आप राजस्थान पहुंच जाते थे, तो मेरी मणि लेने के लिए इस जलाशय में आ जाइए नाथ, ये मणि मैं यहीं से अंकित करता हूं, क्योंकि मैं शरीर से आपके पास नहीं पहुंच पाऊंगा। मणि को खोजने के लिए सब लोग कुंड में कूद गए, पूरा जल सुखवा दिया कुंड का, लेकिन मणि नहीं मिली। राजा ने पूछा अंगद जी मणि कहाँ है? बोले कि जिनकी थी उनके पास चली गई। बोले इनकी हथकड़ी लगाओ, बेड़ियां लगाओ, इनको लेके चलो जगन्नाथपुरी, और महाप्रभु जी के पास यदि वो मणि नहीं मिली तो इनका सर धड़ से अलग करेंगे। पहली बार जगन्नाथ दर्शन करने के लिए अंगद जी गए, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, और सैनिक नंगी तलवार लेकर के चल रहे हैं। और अंगद जी महाराज जैसे जगन्नाथपुरी पहुंचे,
जगन्नाथ महाप्रभु के जैसे ही दर्शन खुले हैं, सबने देखा उस मणि को जगन्नाथ जी ने अपने कंठ में धारण करके रखा। अंगद जी के नेत्र सजल हो गए। आज भी वो मणि जगन्नाथ जी कंठ में या शीश पर कहीं धारण करते हैं, आज भी। कथा सोचिए, और कोई अनुष्ठान नहीं किया अंगद जी ने, केवल कथा सुनने में रति लगा दी, सुनने में रुचि लगा दी, उससे इतना बल प्राप्त हो गया कि कहां मणि पधराई और कहां पहुंची। और जगन्नाथ महाप्रभु ने कैसी कृपा करके अंगद जी को दर्शन दिया। वही बात यहां पर आचार्य चरण कह रहे हैं, विश्वक्सेन कथा सुयः। सत्संग के प्रति, कथा के प्रति यदि आपकी रति है, आपकी रुचि है, तो आपके नाथ आपसे प्रसन्न हैं, इस बात का प्रमाण है। लेकिन सत्संग में ही आपको बेचैनी हो रही है, मन उच्चाटित होता है, जाने का मन होता है, आलस्य आता है, तो आप जितने भी क्रम कर रहे हो, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं हैं, ठाकुर जी उससे राजी नहीं हैं। हरि के गुण सुना करो। नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम कि धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। हमारा धर्म याप वर्गस्य, अपवर्ग है। पवर्ग शब्द में प फ ब भ म, प फ ब भ म 5 शब्द होते हैं। हमारा धर्म अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। पवर्ग शब्द के 5 शब्द किस भाव को अंकित करते हैं? तो प से पाप, पाप के बाद यदि आप भगवत सानिध्य लेते हो कि मुझसे पाप हो गया नाथ, मेरे पापों को दूर करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, उसको धर्म नहीं माना जाता। पाप में पढ़कर के भगवत आराधन करना, प्रायश्चित के लिए ही करना, लेकिन वह भी धर्म नहीं है। आप प्रायश्चित के लिए भगवान का भजन कर रहे हो। प और दूसरा शब्द फ, यानी कि फल की प्राप्ति के लिए भगवत भजन करना। मुझे ये प्राप्त हो, ये प्राप्त हो, ये प्राप्त हो, इसके लिए हे हनुमान जी मैं आपकी आराधना करता हूँ, हे देवी मैया मैं आपको ये निवेदित करता हूँ, हे बालकृष्ण प्रभु आपको ये अर्पित करता हूँ। फल की प्राप्ति के लिए किया गया भजन भी धार्मिक भजन, वो धर्म के अंतर्गत नहीं आता। आप फल ले रहे हो भजन करके, स्वार्थ है वहां पर। इसलिए कहीं भी कुछ भी करते हैं, भागवत जी में वर्णित किया गया है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषितस्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। सब भगवान को अर्पित किया करो। एक बहुत सुंदर बात, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति जब कमाई करने लगता है ना, पहली कमाई, जैसे जॉब लगी, बिजनेस लगा, तो कुछ उसको बड़े लोग क्या समझाते हैं? सुनो, बैंक अकाउंट खोल लो और जितना पैसा है सब बैंक में जमा करना शुरू करो, वहां से जितनी जरूरत हुआ करेगा उतना निकाल लिया करना, बाकी सुरक्षित रहेगा, ऐसा कहते हैं। ऐसे ही पहली बार भक्ति पथ पर आने वाले, नाम जप करने वाले, साधन करने वाले, उनको भी कहना चाहिए एक बैंक अकाउंट खोलो। काहे का? जितना नाम जपते हो ये इकट्ठा होना चाहिए, एक जगह एकत्रित होना चाहिए, नहीं तो खर्च हो जाएगा। अच्छा, नाम खर्च कैसे होता है? जैसे मान लीजिए आपने माला की, माला करने के बाद आप घर से बाहर निकले, किसी ने कहा अरे भैया ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, इतना अच्छा आदमी है, इसका क्या बताऊं, इसकी कितनी प्रशंसा करूं मैं। नाम खर्च हो गया, क्योंकि किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी, आपको यश मिल गया।
हजारों की तादाद में लोग हाथ जोड़ करके खड़े हैं, दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? नाम खर्च हो गया, कीर्ति मिल गई आपको। यश, कीर्ति, वैभव, प्राण, प्रतिष्ठा आदि ये सब मिलना, ये नाम का खर्च होना ही है। और नाम खर्च कहां होता है? हमसे कोई पाप बन गया नाम जपने के बाद भी, तो उस पाप से मिलने वाला जो हमको प्रायश्चित, पाप से मिलने वाला जो हमको जीवन में जो भी प्रारब्ध है, नाम से वो भी खर्च हो जाता है। नाम कृपा करके आपके पाप से मिलने वाले प्रारब्ध को खत्म कर देता, नाम खर्च हो गया। नाम करते तो हम सब हैं, लेकिन खर्च हो जाता है। क्या करें? एक बैंक अकाउंट खोलो। बैंक अकाउंट क्या है? केवल ये श्लोक सही है गुरुजी? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषिता स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। भगवान के श्री चरणारविंद ये आपके बैंक हैं। करना केवल इतना है, गिरिराज जी परिक्रमा करी, परिक्रमा विश्राम करते ही हाथ में जल लिया, नारायणायेति समर्पयेत्। भागवत की कथा कराई, कथा सुनी, अंतिम दिन हाथ में जल लिया, नारायणायेति समर्पयेत्। नित्य नाम जप किया, जितनी माला है उतनी करने के बाद में, ठाकुर जी की सेवा करने के बाद में, उत्सव मनोरथ करने के बाद में, अंत में केवल एक बूंद जल हाथ में लीजिए, नारायणायेति समर्पयेत्। जो भी कुछ करते हो, काया से, मन से, वचन से, बुद्धि से, प्राण से, जिससे भी जो करते हो, सब ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दो। ठाकुर जी के चरणों में सुरक्षित हो जाते हैं, वे बैंक बन जाती है। आप कहोगे महाराज जी फिर इसका लाभ क्या होगा? लाभ सुनिए, इधर देखो, ध्यान से कथा सुनो। इधर देखो, यहां देखो, कथा श्रवण करो। क्या बता रहा था मैं? हैं? हाँ, उससे लाभ क्या हुआ? अंतिम समय पास आया, अंतिम समय समीप आया, और तभी इस जन्म के पाप नहीं, हमारे किसी जन्म के पाप के कारण हमको नरक जाना पड़ेगा। क्योंकि पाप तो किसी भी जन्म का भी हो सकता है, और इस जन्म में भी कोई अज्ञात रूप से बन गया, और बनते ही हैं ना। बहुत पवित्र मत समझो अपने आप को, हर दिन कोई पाप बनता है हमसे, और उस पाप के कारण हमको नरक जाना पड़े, तभी हम क्या करेंगे? हे नारायण प्रभु, आपके चरणार बिंदों में जीवन भर का जितना भी भजन बल, जितना भी तप बल, जितना भी सेवा बल आप हमने अर्पित किया है, उसकी कृपा कीजिए। सोई ठाकुर जी के दूत प्रकट हो जाएंगे, यम दूतों को रोक देंगे, बोले इसको नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? खाता खुला है इसका, ठाकुर जी के चरणों में खाता खुला है, और वहां इतना नाम, इतने मनोरथ, इतनी परिक्रमा, उन सब का फल इसके पास रखा है। उस फल के प्रभाव से इसको ठाकुर जी की गोद में जाना है, आप इसको लेके नहीं जा सकते, ये ठाकुर जी के पास जाएगा। और मान लीजिए इतना जप नहीं कि ठाकुर जी की गोद में जाना है, तो कम से कम इतना तो फल मिल ही सकता है उस नाम के प्रभाव से कि आप इसको नरक नहीं ले जा सकते, इसका पुनर्जन्म होगा। अब की बार ये ब्रजवासी बन के आएगा, व्रज में जन्म लेगा, और व्रज में जन्म लेकर के फिर भगवत प्राप्ति करेगा। और कहीं हमारा नाम जप इतना हुआ, ना तो यमदूत आएंगे ना विष्णुदूत आएंगे, दोनों प्रिया लाल युगल किशोर प्रकट हो जाएंगे, उस नाम के प्रभाव से लेकर के जाएंगे। इकट्ठा कीजिए, खर्च मत करने दीजिए, खर्च हो जाता है। इसलिए हमारा धर्म अपवर्ग है, पवर्ग नहीं। पाप के बाद किया गया भजन धार्मिक नहीं है, फल की प्राप्ति से किया गया भजन। अब फल की प्राप्ति से जैसे करते हैं, फल कैसे मिलेगा? जितना नाम किया होगा उसी के बल पे फल मिलेगा, खर्च हो गया वो। आपने कहा हे ठाकुर जी एक पुत्र हमारे घर में हो जाए, तो आपने जीवन भर में जितनी बार भगवान नाम लिया है वो सब भगवान नाम खर्च होगा, उसके बदले पुत्र मिलेगा या कोई भी उपलब्धि मिलेगी। खर्च नहीं करना है उसको। आहा, बाईसा कहती
चाकर रहसू बाग लगासू नित उठ दर्शन पासू। हे वृंदावन री कुंज गलिन में हरि की लीला गासू श्याम मन चाकर राखो जो। कितनी सुंदर बात है। वृंदावन के राजा दोनों, श्याम राधिका रानी। चार पदार्थ करत मजूरी। चार पदार्थ कौन कौन से? चार पदार्थ: धर्म, जिसे भगवत प्राप्ति का एक साधन माना जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पदार्थ हैं। चार पदार्थ करत मजूरी। वृंदावन में मजदूरी करते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ। ठाकुर जी बोले ब्रजमंडल चली जा, व्रज रज उड़ मस्तक पड़े, मुक्ति मुक्त है जाए। मतलब चारों पदार्थ यहां मजदूरी कर रहे हैं। और मुक्ति भरे तहां पानी। कर्म धर्म जहां बटत जेवरी। जेवरी को मतलब कहा है। अब जेवरी कैसे समझा मैं ब्रज भाषा में? यहां बैठ करके कछु, अभी मजदूरी कोई स्वरूप है, रस्सी बना रहे हैं बटत जेवरी हैं। जेवरी मतलब वैसे तो अब बत्ती बना रहे हैं, यूं समझ लो, बत्ती बना रहे हैं या रस्सी बना रहे हैं, कछु कर रहे हैं। बटत जेवरी। और घर छाए ब्रह्मा से ज्ञानी। घर कौन बना में? बोले ब्रह्मा जैसे ज्ञानी यहाँ पे ब्रजवासी के घर बना में। योगी जति तपी सन्यासी महिमा तिन होना जानो। कुल मिला के बात यह है कि वृंदावन में दो की ही चलेगी, प्रिया प्रियतम की। अपनी चलावे वारो यहाँ कोई आयो तो कंस ने चलाई अपनी, यहाँ पे आए के कहा कि और ठाकुर जी ने सबको पता है, यहाँ अपनी अपनी मत चलाओ, प्रिया प्रियतम की रजा में राजी रहो। व्रज में रहवे वारे इनको तो कोई ना कोई मजदूरी करनी ही चाहिए। ठाकुर जी के ही आश्रम में रह करके कोई ना कोई चाकरी करनी चाहिए। तो वही बात यहां पर समझा रहे हैं। पाप के बाद किया गया भजन उत्तम नहीं, फल की प्राप्ति से किया गया भजन उत्तम नहीं। प फ और फिर आता ब। बंधन युक्त होकर के किया गया भजन उत्तम नहीं। मुक्त होइए तब भजन करो। प फ ब भ, भय से किया गया भजन वह भी उत्तम नहीं। और मृत्यु के समीप आने पर मृत्यु के भय से किया गया भजन वह भी उत्तम नहीं। जीवन भर तो निकाल दिया उल्टे सीधे कामों में, जब मृत्यु समीप आने लगी तो भजन करने लगे, वृंदावन जाने लगे, कथाएं सुनने लगे। नहीं, ये उत्तम नहीं। प फ ब भ म, धर्मस्य याप वर्गस्य, अपवर्ग है धर्म। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज अनेक भावों का यहाँ पर प्रतिपादन करते हैं।